नमस्कार। आज हम अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के जानिब से अंतस मुशायरे का ये आयोजन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, संस्था का संस्थापक। आप सभी हजरात, शायर, कलमकार और जो हमारे बीच में देश भर से शायर शिरकत कर रहे हैं, उन सभी का इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। साथ ही जनाब फ़कीर अदीब जी जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ, उनको इस्तकबाल करता हूँ और इस आयोजन में शिरकत करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं विनीता पैगवार जी, निर्देशिका इस संस्था की, और इस कार्यक्रम के संयोजक यूनुस अदीब जी का विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ और उनका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। आइए हम इस मुशायरे की शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र से मशहूर शायर अन्नू शाह अनवर जी को इन लाइनों से आमंत्रित कर रहा हूँ कि अब लबों पर तबस्सुम सजा दीजिए, अपने दिल से किसी को दुआ दीजिए, धड़कनें भी ये अनहद में खो जाएंगी, इश्क को इश्क में यूँ मिला दीजिए, इश्क को इश्क में यूँ मिला दीजिए। विनीता पैगवार जी की ये लाइनें हैं। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ अन्नू शाह अनवर जी, जो मुंबई से हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों आदाब, मैं हूँ अन्नू शाह अनवर, मुंबई से। आज का ये मुशायरा अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था जबलपुर द्वारा आयोजित ये मुशायरा है। आपने मुझे इस मुशायरे में शामिल किया है जनाब अनिल कोरी साहब और विनीता पैगवार साहब और मेरे छोटे भाई यूनुस अदीब साहब ने, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है गज़ल के लिए, तो मैं गज़ल का मतलब आपको सुना रहा हूँ। ये बिल्कुल गीतनुमा गज़ल है, इसका जो कलर है वो गीत का है, लेकिन मैंने गज़ल में कोशिश की है ये बात कहने की। बिल्कुल नया रदीफ है इसका। सुने। जीवन से भरपूर रवानी जिंदाबाद, जीवन से भरपूर रवानी जिंदाबाद, गंगा मैया तेरा पानी जिंदाबाद, हाँ गंगा मैया तेरा पानी जिंदाबाद, जीवन से भरपूर रवानी जिंदाबाद, हाँ जीवन से भरपूर रवानी जिंदाबाद, गंगा मैया तेरा पानी जिंदाबाद, गंगा मैया तेरा पानी जिंदाबाद। और शेर समाज फरमाए तो ज्ञानी कहते हैं बाढ़ को, सैलाब को। सुने आप शेर। अपने आंसू अपनी आहें अपना गम, अपने आंसू अपनी आहें अपना गम, अपनी आँखों की तुग़यानी जिंदाबाद, अपनी आँखों की तुग़यानी जिंदाबाद। और सुने आप, शेर है, बड़ा खूबसूरत शेर आया है ये। चांद सा चेहरा नीली आंखें भीगे होंठ, चांद सा चेहरा नीली आंखें भीगे होंठ, उस पर उसकी चादर धानी जिंदाबाद, उस पर उसकी चादर धानी जिंदाबाद, गंगा मैया तेरा पानी जिंदाबाद, हाँ गंगा मैया तेरा। मित्रों, मैं अगले शायर कवि को बड़े अदब और सम्मान के साथ
आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ, जो साईं खेड़ा जबलपुर से हैं, जनाब अरविंद राजपूत जी कल्प जी। इन पंक्तियों के साथ, मेरी गज़ल की इन लाइनों के साथ कि तुम तरन्नुम मेरे तुम मेरा गीत हो, तुम तरन्नुम मेरे तुम मेरा गीत हो, पथ प्रदर्शक मेरे तुम ही मनमीत हो। इन बहारों की तारीफ कैसे करूं, तुमसे ही इन बहारों का संगीत है, तुमसे ही इन बहारों का संगीत है। आइए बड़े अदब और सम्मान के मैं आवाज़ दे रहा हूं जनाब अरविंद राजपूत कल्प जी को। नमस्कार मित्रों, मैं साईंखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से अरविंद सिंह राजपूत कल्प, पेशे से शिक्षक और बतौर शौक शायरी करता हूँ। आज संस्कारधानी जबलपुर की एक विराट साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था अंतस के माध्यम से अंतस मुशायरे में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बड़े ही सम्मान के साथ सम्मानीय डॉक्टर अनिल कोरी साहब, विनीता जी पैगवार एवं हरदिल अजीज यूनुस अदीब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लीजिए, पेश है मेरी एक शायरी, मेरी एक गज़ल। दे नशा भरपूर मेरी शायरी, दे नशा भरपूर मेरी शायरी, और गम से रखे दूर मेरी शायरी। मैं कसी भी जब असर करती न हो, मैं कसी भी जब असर करती न हो, तब करे मखमूर मेरी शायरी। और फलसफा हर सैर में भरपूर है, फलसफा हर सैर में भरपूर है बड़ी गाफूर मेरी शायरी, है बड़ी गाफूर मेरी शायरी। रस्म उल्फत भी सुहानी हो गई, रस्म उल्फत भी सुहानी हो गई, जब बनी दस्तूर मेरी शायरी। और मिल रही अबदाद हर एक सैर पर, मिल रही अबदाद हर एक सैर पर, अब नहीं रंजूर मेरी शायरी। और हर जुबा पर शायरी अब कल्प की, हर जुबा पर शायरी अब कल्प की, हो रही मशहूर मेरी शायरी, हो रही मशहूर मेरी शायरी। एक मतला, एक सैर। अदब की ज़िंदगी में क्या कमी है, अदब की ज़िंदगी में क्या कमी है, अकड़ में टूट जाना लाजमी है। नहीं छोटा बड़ा कोई जहाँ मैं, नहीं छोटा बड़ा कोई जहाँ मैं, मुकद्दर का खिलौना आदमी है, मुकद्दर का खिलौना आदमी है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि कद में तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, कद में तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आकार नहीं है। कद में तू बड़ा पर तेरा किरदार नहीं है, ए आसमां तेरा कोई आधार नहीं है। एक शम्स चमकता है अकेले ही फलक पे, मत भूल उसी शम्स का एक यार नहीं है, मत भूल उसी शम्स का एक यार नहीं है। अस्तु, जय हिंद। आइए दोस्तों, अंतस का ये मुशायरा अंतस संस्था की जानिब से आयोजित किया जा रहा है। आइए अब मैं इस अंतस मुशायरे के मुख्य अतिथि जनाब फ़कीर अदीब बिजनौर उत्तर प्रदेश से, उन्हें बड़े अदब और सम्मान के साथ इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि उनसे हमको मिले ज़माने हुए, उनसे हमको मिले ज़माने हुए, यादें ताज़ा ज़ख्म पुराने हुए, बात कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए, जाने कैसे कि तुम दीवाने हुए, जाने कैसे कि तुम दीवाने हुए। आइए बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जनाब फ़कीर अदीब बिजनौर उत्तर प्रदेश से। अंतस साहित्यिक सामाजिक संस्था मध्य प्रदेश के द्वारा ये शानदार आयोजन और उसमें मुझे शिरकत का मौका मिल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अनिल कोरी साहिब, मोहतरमा विनीता पैगवार जी और ख़ास तौर से अपने दोस्त यूनुस अदीब जी का। तो मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। एक नज़्म हाजिर करता हूँ कि जिसका उन्वान है मौत। मैं पहाड़ी के होठों पे रखा हुआ, मैं
पहाड़ी के होठों पे रखा हुआ एक पत्थर हूं बेफायदा बेहुनर। मैं पहाड़ी के होठों पे रखा हुआ एक पत्थर हूं बेफायदा बेहुनर। मुंह फाड़े हुए जंगली खाइयां एक जुम्बिश की मेरी तलबगार हैं। ये पहाड़ी का नाला यूं ही जोश में लाइफ, ये पहाड़ी का नाला यूं ही जोश में कहकहा मारकर जब हंसेगा कभी, खाइयों के दिलों में उतर जाऊंगा। मैं पहाड़ी के होठों पे रखा हुआ एक पत्थर हूं बेफायदा बेहुनर। समाअत फरमाए एक गजल के कुछ अशार। तेरी आंखों से ओझल हो गए, तेरी आंखों से ओझल हो गए। ये आंसू है, ये आंसू है कि पागल हो गए हैं। तेरी आंखों से ओझल हो गए हैं। बुजुर्गों से घरों में रौनकें थीं, बुजुर्गों से घरों में रौनकें थीं। कई घर अब तो जंगल हो गए हैं। ये मित्रों, मैं अब जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ वो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मशहूर शायरा अंजुमन आरजू जी हैं, जिनको मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ इन लाइनों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। हाथों की लकीरों की है परवाह कुछ नहीं, हाथों की लकीरों की है परवाह कुछ नहीं, परिवार की लकीर है बस चाह कुछ नहीं। जन्नत जिसे समझते हैं वह माँ का प्यार है, जन्नत जिसे समझते हैं वह माँ का प्यार है। आशीष है पिता का बादशाह कुछ नहीं, आशीष है पिता का बादशाह कुछ नहीं। बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन आरजू जी से कि वो आएँ और अपनी गज़ल पेश करें। आदाब साथियों, नमस्कार। मैं अंजुमन आरजू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था जबलपुर मध्य प्रदेश द्वारा अंतस मुशायरा के इस शानदार आयोजन में मुझे शामिल करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय डॉक्टर अनिल कोरी जी की, आदरणीय विनीता पेगवार जी की और आदरणीय मोहतरम जनाब यूनुस अदीब भाई साहब की, जिन्होंने मुझे इसमें शिरकत का मौका फराहम किया। लीजिए पेश है मेरी गज़ल, देखिएगा कि हुक्मरानों से हुई तकरार दफ्तर में, हुक्मरानों से हुई तकरार दफ्तर में, सिरफिरी है आजकल सरकार दफ्तर में। हुस्न मतलब देखिएगा कि जब से आई एक हंसी गुलनार दफ्तर में, जब से आई एक हंसी गुलनार दफ्तर में, शाहज़ादे हो गए बीमार दफ्तर में, शाहज़ादे हो गए बीमार दफ्तर में। शेर अर्ज़ है कि सल्तनत महरुन निसा की ज़द में है जब से, सल्तनत महरुन निशा की ज़द में है जब से, नाम का ही है फ़कत सरदार दफ्तर में, नाम का ही है फ़कत सरदार दफ्तर में। कुछ नए पैदल वज़ीरी में लगे जब से, कुछ नए पैदल वज़ीरी में लगे जब से, बादशाहों की हुई तय हार दफ्तर में, बादशाहों की हुई तय हार दफ्तर में, सिरफिरी है आजकल सरकार दफ्तर में। और ये शेर भी देखें कि हाज़री है लाज़मी और नाम का है काम, हाज़री है लाज़मी और नाम का है काम, हो रहा है वक्त यूं बेकार दफ्तर में,
हो रहा है वक्त यूं बेकार दफ्तर में। बदकही में है बड़े मशरूफ़ मुंशी जी, बदकही में है बड़े मशरूफ़ मुंशी जी। फ़ाइलों का लग रहा अंबार दफ्तर में, फ़ाइलों का लग रहा अंबार दफ्तर में। रोज़ चक्कर काटते कितने मुसद्दी से, मुसद्दी आम आदमी का प्रतीक देखिएगा। रोज़ चक्कर काटते कितने मुसद्दी से, घूमते फिरते यहाँ किरदार दफ्तर में, घूमते फिरते यहाँ किरदार दफ्तर में। मर गया भोला न उसको मिल सकी पेंशन, मर गया भोला न उसको मिल सकी पेंशन। अर्जियां हैं वज़्न बिन बेकार दफ्तर में, अर्जियां हैं वज़्न बिन बेकार दफ्तर में। और ये शेर भी देखें कि जांच को आए जो अफसर तो निकम्मों के, जांच को आए जो अफसर तो निकम्मों के। काम की फिर देखिए रफ्तार दफ्तर में, काम की फिर देखिए रफ्तार दफ्तर में। और दफ्तर की एक और हकीकत देखें कि चापलूसी करके शातिर हैं मज़े में, और चापलूसी करके शातिर हैं मज़े में। और माहिरों पर है तनी तलवार दफ्तर में, माहिरों पर है तनी तलवार दफ्तर में। और मक्ता हाजिर करती हूँ, देखिएगा कि रब की रहमत से रही है शान से अब तक, रब की रहमत से रही है शान से अब तक, रब की रहमत से रही है शान से अब तक। आरज़ू की ऊंची ही दस्तार दफ्तर में, आरज़ू की ऊंची ही दस्तार दफ्तर में। हुक्मरानों से हुई तकरार दफ्तर में, सिरफिरी है आजकल सरकार दफ्तर में, सिरफिरी है आजकल सरकार दफ्तर में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अब आपके रूबरू उस बाकमाल शख्सियत आ रही है जो अंतस साहित्य संस्था के संस्थापक भी हैं और एक बेहतरीन कवि, शायर, कथाकार, गायक के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं, जिनकी रचनाओं में आपको कुदरत की खूबसूरती भी मिलेगी तो वहीं समाज की कड़वी सच्चाइयों का लिखा जोखा भी। मैं शकील आज़मी के इन 4 मिसरों से डॉक्टर अनिल कोरी साहब को दावत कलाम देता हूँ कि आंधी में मुझे आके संभाला भी वही दे, आंधी में मुझे आके संभाला भी वही दे। भीगूं तो मेरे तन को दुशाला भी वही दे, भीगूं तो मेरे तन को दुशाला भी वही दे। वो पेड़ जो अब के मेरी मिट्टी से उगा है, वो पेड़ जो अब के मेरी मिट्टी से उगा है, मुमकिन है मेरे फ़न का हवाला भी वही दे। आपके रूबरू डॉक्टर अनिल कोरी साहब। नमस्कार। अंतस साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था की जानिब से मुशायरे का जो आयोजन किया जा रहा है, मैं आपके समक्ष एक गज़ल आप प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। आप मुझसे जो दूर हो बैठे, आप मुझसे जो दूर हो बैठे, मेरे दिल के सुरूर हो बैठे। मेरे लबों की हंसी थी तुमसे, मेरे लबों की हंसी थी तुमसे, आंसुओं का कसूर हो बैठे। अगला शेर देखिएगा। मैंने अपना तुम्हें बनाया था, मैंने अपना तुम्हें बनाया था, गैर का क्यों हुजूर हो बैठे। मुझे बस तेरी ही तमन्ना थी, मुझे बस तेरी ही तमन्ना थी, जाने किसका गुरूर हो बैठे।
अंत्य का शेर देखिएगा। अनिल है गैर उनकी नजरों में, अनिल है गैर उनकी नजरों में, आँख का मेरी नूर हो बैठे, आप मुझसे जो दूर हो बैठे, मेरे दिल के सुरूर हो बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ वो आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और शहर के ही नहीं बल्कि देश भर में आपकी गज़लें मशहूर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं। मैं उनको अपने गज़ल की इन लाइनों के साथ उनको बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ कि तजुर्बा कहता है उलझना ना किसी से, तजुर्बा कहता है कि उलझना ना किसी से, गलत बात पर बेफरना ना किसी से, वक्त दे देता है हर जख्म का जवाब, वक्त दे देता है हर जख्म का जवाब, अपने सुकून का सौदा करना ना किसी से, अपने सुकून का सौदा करना ना किसी से। विनीता विधि जी की इन लाइनों के साथ में बड़े अदब और सम्मान के साथ जनाब यूनुस अदीब जी को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके गज़ल पाठ के लिए, गज़ल के लिए। अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था जबलपुर द्वारा अंतस मुशायरे के इस शानदार आयोजन में मुझे संयोजक बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अंतस के संस्थापक श्री अनिल कोरी जी का, अंतस की निर्देशिका श्रीमती विनीता पैगबार जी का। मैं यूनुस अदीब जबलपुर से अपने कलाम के साथ आपके रूबरू हूँ। समाप्त कीजिएगा। अर्ज़ किया है कि उसका गुरूर शाम के सूरज सा ढल गया, उसका गुरूर शाम के सूरज सा ढल गया, उसका गुरूर शाम के सूरज सा ढल गया, मजलूम की ज़मीन से जालिम निकल गया, मजलूम की ज़मीन से जालिम निकल गया, खुदगर्जियों का दौर ज़माने में चल गया, खुदगर्जियों का दौर ज़माने में चल गया, इंसानियत बदल गई इंसान बदल गया, इंसानियत बदल गई इंसान बदल गया। शेर यूँ है कि ऐसी दवा पिलाओ के हर शख्स कह उठे, ऐसी दवा पिलाओ के हर शख्स कह उठे, नफ़रत का वायरस मेरे दिल से निकल गया, नफ़रत का वायरस मेरे दिल से निकल गया। और शेर यूँ है कि नेज़े पे सर हमारे है ये और बात है, नेज़े पे सर हमारे हैं ये और बात है, कातिल बदल गया कभी खंजर बदल गया, कातिल बदल गया कभी खंजर बदल गया। और शेर यूँ है कि कातिल बदल गया कभी खंजर बदल गया, दिल बुझ गया है उसका यही सोचते हुए, दिल बुझ गया है उसका यही सोचते हुए, मेरा चिराग सरफरी आंधी में जल गया, मेरा चिराग सरफरी आंधी में जल गया। और हमारी समाज का ये शेर कि बूढ़ी उदास आँखों के आंसू ये कह रहे, बूढ़ी उदास आँखों के आंसू ये कह रहे, शादी के बाद से मेरा बेटा बदल गया, शादी के बाद से मेरा बेटा बदल गया। और पानी में तैरती हुई लाशों को देखकर, पानी में तैरती हुई लाशों को देखकर, इंसान क्या अदीब दरिंदा दहल गया, इंसान क्या अदीब दरिंदा दहल गया। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब। अंतस का ये मुशायरा अंतस संस्था की जानिब से आप सब के सामने आयोजित किया जा रहा है। हमारे जबलपुर शहर के मशहूर शायर इकबाल रियाजी साहब बहुत ही अच्छा लिखते हैं और आपकी गज़लें देश भर में आपके द्वारा कई मंचों पर पढ़ी जा चुकी हैं। मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ
अपने गज़ल के इन अशारों से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि हमको खुदा ने सदियों से आबाद किया है, हमको खुदा ने सदियों से आबाद किया है और हमने लम्हा लम्हा बर्बाद किया है। सच्चाइयों के हर्फ की चाहत नहीं तुम्हें, सच्चाइयों के हर्फ की चाहत नहीं तुम्हें, क्यों अपने दिल से आपने फसाद किया है, क्यों अपने दिल से आपने फसाद किया है। आइए बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जनाब इकबाल रियाजी साहब को कि वो आएँ और अपनी गज़ल पेश करें। अंतस साहित्यिक संस्था सामाजिक संस्था जबलपुर के माध्यम से एक शानदार मुशायरे का आयोजन किया गया, जिसमें मुश्ताक सार को भी याद किया गया। संस्था के संस्थापक माननीय डॉक्टर अनिल कोरी साहब, विनीता पैगवार विधि साहिबा और हमारे करम फरमा भाई यूनिस अदीब साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मुशायरे का एक हिस्सा बनाया। मैं एक बार फिर इन तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी सीधी सफ़र के आगाज़ में एक मतला 2-3 शेर आपकी नजर करता हूँ। समाप्त करें कि इतना नहीं है प्यार किसी महजबीन से, इतना नहीं है प्यार किसी महजबीन से, इतना नहीं है प्यार किसी महजबीन से, करते हैं जितना प्यार वतन की जमीन से, करते हैं जितना प्यार वतन की जमीन से। एक मतलब और याद आता है, इतना समाज देने, करते हैं जितना प्यार वतन की जमीन से। मुलाहिजा करें मतलब हासिल करता हूँ। रिश्ता क्यों तोड़ लूँ मैं भला ऐसे दीन से, रिश्ता क्यों तोड़ लूँ मैं भला ऐसे दीन से, मर जाऊं तो जुदा नहीं करता जमीन से, मर जाऊं तो जुदा नहीं करता जमीन से। ये शेर भी देखें, उसके बाद रहमत तमाम। मर जाऊं तो जुदा नहीं करता जमीन से, अब जहर भी देता है मुझे शहद सा मजा, अब जहर भी देता है मुझे शहद सा मजा, झटके हैं मैंने सांप कई आस्तीन से, झटके हैं मैंने सांप कई आस्तीन से, अब जहर भी देता है मुझे शहद सा मजा, झटके हैं मैंने सांप कई आस्तीन से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब मैं इस संस्था की निर्देशिका
आदरणीय विनीता पैगवार विधि जी को बड़े सम्मान और अदब के साथ आमंत्रित करता हूँ। उनको मैं अपनी गज़ल की इन लाइनों से आमंत्रित कर रहा हूँ। अपना बना के आपने रहना सिखा दिया, बढ़ते न थे कदम मेरे चलना सिखा दिया। मेरा न कोई था यहाँ दुनिया जहान में, मुझको जहाँ के प्यार में ढलना सिखा दिया। बहुत ही अच्छी शायरा हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं। गद्य पद्य सभी विधाओं पर आप पारंगत हैं और दूरदर्शन और अन्य सभी जगह से इन्होंने रचना पाठ किया है। इन्होंने अपनी गज़लों का प्रस्तुतिकरण किया है। लीजिए, बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ विनीता पैगवार विधि जी को, वो आएँ अपनी गज़ल पेश करें। नमस्कार। अंतस साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था के तत्वाधान में अंतस मुशायरा में सम्मिलित सभी विद्वज्जनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और इस कार्यक्रम में भाग लेने का मुझे अवसर दिया संस्था के संस्थापक डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी को भी शुक्रिया अदा करती हूँ। कार्यक्रम का संयोजन कर रहे भाई यूनुस अदीब जी को भी सादर नमन करती हूँ। एक गज़ल का मतला और चंद शेर हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जिंदगी से ना कोई गिला कीजिए, जिंदगी से ना कोई गिला कीजिए, गम की राहों से भी मिला कीजिए, गम की राहों से भी मिला कीजिए। उलझने खुद ब खुद भी सुलझ जाएंगी, उलझने खुद ब खुद भी सुलझ जाएंगी। बस उन्हें प्यार से ही विदा कीजिए, बस उन्हें प्यार से ही विदा कीजिए। एक शेर और गौर फरमाइएगा। रात भर जाग कर पेड़ कहते रहे, रात भर जाग कर पेड़ कहते रहे, उनसे मिल के गले कुछ सुना कीजिए, उनसे मिल के गले कुछ सुना कीजिए। गिरते पत्तों को कुछ आज कहते सुना, गिरते पत्तों को भी कुछ आज कहते सुना। छोटे जीवन में कुछ तो वफा कीजिए, छोटे जीवन में कुछ तो वफा कीजिए। जिंदगी से न कोई गिला कीजिए, गम की राहों से भी मिला कीजिए। अब एक तरन्नुम में गज़ल हाजिर करती हूँ, समात फरमाएं। खूबसूरत हुई जिंदगी देखिए, खूबसूरत हुई जिंदगी देखिए, प्यार में अब मेरी बंदगी देखिए, प्यार में अब मेरी बंदगी देखिए। मैं वफाओं के साए में चलती रहूं, मैं वफाओं के साए में चलती रहूं। उस इबादत की अब सादगी देखिए, उस इबादत की अब सादगी देखिए। अगला शेर गौर फरमाइएगा। अब हंसी में मैं गम को भुलाने लगी, अब हंसी में मैं गम को भुलाने लगी। टूटे दिल की जरा दिल लगी देखिए, टूटे दिल की जरा दिल लगी देखिए। मेरी रूह का समंदर से है वास्ता, मेरी रूह का समंदर से है वास्ता। एक लहर प्यार की आएगी देखिए, एक लहर प्यार की आएगी देखिए। मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। तुम समझते हो क्यों विधि को जरा, तुम समझते हो कम विधि को जरा। उसके अंतस की दीवानगी देखिए, उसके अंतस की दीवानगी देखिए। मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। तुम समझते
हो क्यों कम विधि को बता। तुम समझते हो क्यों कम विधि को जरा। मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। तुम समझते हो क्यों कम विधि को जरा। तुम समझते हो क्यों कम विधि को जरा। उसके अंतस की दीवानगी देखिए। उसके अंतस की दीवानगी देखिए। खूबसूरत हुई जिंदगी देखिए। प्यार में अब मेरी बंदगी देखिए। बंदगी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार मुशायरा चल रहा है और देश भर के मशहूर शायर हमारे बीच अपने कलाम प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए इसी कड़ी में मैं बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं जनाब तबिश नैयर जी, जो दमोह मध्य प्रदेश से हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं। मेरे गज़ल की इन अशियार से कि हम दिल की बात कहने को मजबूर हो गए। हम दिल की बात कहने को मजबूर हो गए। बस आप मुझसे खफा होके दूर हो गए। हमको हमेशा उनका ही रहता ख्याल था। समझे न वो जज्बात सभी चूर हो गए। समझे न वो जज्बात सभी चूर हो गए। बड़े अदब और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ मैं जनाब तबिश नैयर जी, दमोह मध्य प्रदेश से, उनके कलाम के लिए। मैं अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था जबलपुर मध्य प्रदेश के द्वारा अंतस मुशायरा के इस शानदार आयोजन में नाचीज़ को याद किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अनिल कोरी साहब का, विनीता पैगबार जी का और मेरे करम फरमा मेरे भाई यूनुस अदीब साहब का। इनके हुक्म पे मैं चंद शेर नज़र करता हूँ, आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मुलाज़िम वो ख्यालों में जब भी आता है, वो ख्यालों में जब भी आता है, दिल मेरा झूम झूम जाता है। दिल मेरा झूम झूम जाता है। जब से आए हैं वो मेरे दिल में, जब से आए हैं वो मेरे दिल में, दिल का हर गोशा जगमगाता है। दिल का हर गोशा जगमगाता है। प्यार का रंग जिस पे चढ़ जाए, प्यार का रंग जिस पे चढ़ जाए, उसका किरदार जगमगाता है। उसका किरदार जगमगाता है। चीखते हैं नए नए फितने, चीखते हैं नए नए फितने, जब कोई इनकलाब आता है, जब कोई इनकलाब आता है। आखिरी शेर नज़र कर रहा हूँ। मेरी सांसों में, मेरी नस नस में, मेरी सांसों में, मेरी
नस नस में आपका प्यार गुनगुनाता है, आपका प्यार गुनगुनाता है। और मक्ता नज़ कर रहा हूँ। मेरा दिल बड़ अजीब है ताबिश, मेरा दिल बड़ अजीब है ताबिश, बातों बातों में रूठ जाता है, बातों बातों में रूठ जाता है। शुक्रिया। आइए दोस्तों, देश के मशहूर शायर रफ़ीक नागौरी जी जो उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, बड़े ही अच्छा लिखते हैं, बड़ा ही अच्छा लिखते हैं और अपनी कलम का जादू पूरे देश भर में विभिन्न मंचों पर दिखाते आ रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हम इनके शुक्रगुजार हैं। आइए बड़े अदब और सम्मान के साथ इन लाइनों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि दुनिया का कोई भय नहीं जब मन में आप हैं, दुनिया का कोई भय नहीं जब मन में आप हैं, हर बाग खुशनुमा हो जिस चमन में आप हैं, तेरा करम हो या खुदा सब इस जहान पर, मिलजुल के रहें हम सभी अमन में आप हैं, मिलजुल के रहें हम सभी अमन में आप हैं। आइए बड़े अदब सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जनाब रफ़ीक नागौरी जी जो उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आदाब अर्ज़ करता हूँ मैं रफ़ीक नागौरी उज्जैन से, और अंतस साहित्यिक सांस्कृतिक सामाजिक संस्था जबलपुर की जानिब से अंतस मुशायरे के इस आयोजन में मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अनिल कोरी साहब, सुनीता पेगवार जी और जबलपुर के मायनाज शायर यूनुस अदीब साहब का। और लीजिए मैं आपके सामने अपना कलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं एक कता आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए कि वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, वक्त को अपना तरफदार बनाया मैंने, खुद को तूफ़ानों में पतवार बनाया मैंने तलवार पे खंजर पे भरोसा न किया, मैंने तलवार पे खंजर पे भरोसा न किया, अपनी हिम्मत ही को हथियार बनाया मैंने। और एक मतला और दो शेर ये भी देखिएगा कि इत्र लफ्ज़ों पे मल के आया हूँ, इत्र लफ्ज़ों पे मल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ, इत्र लफ्ज़ों पे मल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ, देखकर आईना भी हैरा है, देखकर आईना भी हैरा है, खुद को इतना बदल के आया हूँ, खुद को इतना बदल के आया हूँ। और ये देखिए कि मुझको पामाल क्या करेगा कोई, मुझको पामाल क्या करेगा कोई, खुद ही खुद को कुचल के आया हूँ, खुद ही खुद को कुचल के आया हूँ, आज लहजा बदल के आया हूँ। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों लीजिए तरन्नुम में भी दो तीन शेर आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए तेरी जुल्फ़ों की काली घटा ले गई, तेरी जुल्फ़ों की काली घटा ले गई, तेरी जुल्फ़ों की काली घटा ले गई, मेरा दिल तेरी कातिल अदा ले गई, मेरा दिल तेरी कातिल अदा ले गई। शेर देखिए था दुपट्टा जो औरत के सर पर कभी, था दुपट्टा जो औरत के सर पर कभी, आज मगरिब की आंधी उड़ा ले गई, आज मगरिब की आंधी उड़ा ले गई। अब मैं जिनको आवाज़ दे रहा हूँ
वो बड़े मशहूर शायर हैं, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इन पंक्तियों के साथ उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि उनसे हमारा कहना चलना है संभल के, उनसे हमारा कहना चलना है संभल के, दुनिया जहाँ से मिलना चलना है संभल के। धोखे फरेब आम हैं वो जानते नहीं, पहचान कर निकलना चलना है संभल के, पहचान कर निकलना चलना है संभल के। आइए बड़े अदब और सम्मान के साथ मैं बुला रहा हूँ अनीस शाह अनीस जी को, जो नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में है। अंतस सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक संस्था जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतस मुशायरे के शानदार आयोजन में मुझे शिरकत करने के लिए जनाब अनिल कोरी साहब, विनीता पैगबार जी, जनाब यूनुस अदीब साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अनीस शाह नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आपके बीच एक गज़ल लेकर रूबरू हूँ। कुछ फशानी जो नए मुझको सुनाने होंगे, फिर तो किरदार कहानी में बिठाने होंगे। सांझ होते ही ख्यालों के परिंदे आए, अब तगज़ुल के इन्हें दाने चुगाने अब तगज़ुल के इन्हीं दाने चुगाने होंगे। अब गज़ल गीत रुबाई या कोई नज़्म कहो, कुछ तो आदाबे सुखन तुमको निभाने होंगे। और सर देखिएगा, एक शायर के यहाँ पे है मेहमान हुजूर, एक शायर के यहाँ पे है मेहमान हुजूर, ओढ़ने शेर यही शेर बिछाने होंगे, ओढ़ने शेर यही शेर बिछाने होंगे। गर ये हसरत है कि फल खाए। बहुत ही शानदार अंतस मुशायरा आपके बीच में आयोजित किया गया और निश्चित रूप से देश भर के सभी शायर जो हमारे बीच में शिरकत कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं को उनके शेर, उनकी गज़लें निश्चित पसंद आएंगी। आइए मैं इस कार्यक्रम के अंत में गुजारिश कर रहा हूँ जनाब यूनुस अदीब जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनको बड़े अदब और सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूँ कि वो आएँ और आभार प्रदर्शन करें कार्यक्रम के। अंतस साहित्यिक सामाजिक संस्था जबलपुर के द्वारा अंतस मुशायरे के मुख्य अतिथि जनाब फ़ाकर अदीब साहब बिजनौर, विशिष्ट अतिथि जनाब अनुषा अनवर साहब मुंबई और शौरा हजरात में रफ़ीक नागौरी साहब उज्जैन, जनाब ताबिश नैयर दमोह, जनाब अनीस शाह अनीस नरसिंहपुर, जनाब अरविंद राजपूत कल्प साईखेड़ा नरसिंहपुर, जनाब इकबाल रियाजी जबलपुर, मोहतरमा अंजुमन आरजू साहिबा छिंदवाड़ा और अंतस की निर्देशिका विनीता पैगबार साहिबा। मैं यूनुस अदीब आप सभी का बहुत मशकूर व ममनून हूँ कि आपने इस शानदार मुशायरे को कामयाबी की बुलंदी तक पहुँचाया।
बहुत शुक्रिया, आदाब।